अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजात ट्रैवल एंड टूर्स की तरफ से ढेर सारा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जर्मन के वीज़ा के हवाले से है, जिसमें हम आपको वीज़ा की डिटेल बताएंगे और इसके साथ ही इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और इसके प्रोसीजर के बारे में भी तफसील से आपको आगाही देंगे। हमारे साथ बने रहिए। नजात ट्रैवल एंड टूर्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हम ऐसी ही जो है वो मालूमाती वीडियोज़ लेकर आपके सामने हाजिर होते रहते हैं। ये तो दोस्तों जर्मन के वीज़ा के हवाले से जो है वो तफसीलन अब इस वीडियो के साथ आपके शेयर करते हैं। जर्मन जिसका दारुल बर्लिन है और यहाँ जो है वह वीज़ा के हवाले से एक अच्छा तफरीही मकाम भी है और खुशगवार जो है वो यहाँ का माहौल है। बहुत सारे लोग साल में जो है वो इस पे टूर करते हैं और एक अच्छा स्पॉट है टूरिज़म के हवाले से। जर्मन जाने के लिए जो मतलब रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं उसको हम आज आपके साथ तफसील से डिस्कस करेंगे। जर्मन वीज़ा लेने के लिए आपको जो है वो इसकी एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ता है और इसके फॉर्म जो है वो आपके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाता है। उस फॉर्म को आपने फ़िल करना है। 40 यूरो जो है वो इसके वीज़ा की फ़ीस होती है, जिसको आपने अदा करके अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं साथ सबमिट करवाने हैं। और कम से कम 90 दिनों का जो वीज़ा है आपको ये प्रोवाइड करते हैं। 90 दिनों से कम भी हो सकता है, लेकिन 90 दिन तक का वीज़ा जो है वो आपको विज़िट वीज़ा जो है इसमें आपको अप्लाई करने का जो है वो मिल जाता है चांस। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एज़ इट इज़ जैसे कि दूसरे ममालिक में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि एक शेंजन कंट्री है तो वही जो है वो डॉक्यूमेंटेशन इसमें इस्तेमाल होती है। जिसमें आपका जो है वो 6 माह का वैलिड पासपोर्ट होगा, फ़ोटोज़ होंगी आपकी जो 2 अदद होंगी वाइट बैकग्राउंड के साथ। इसके अलावा जो है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर होगी और इसके अलावा आपका CNIC जो है वो भी इसमें ज़रूरत पेश आएगी। और अगर आप टैक्स होल्डर हैं तो NTN नंबर जो है वो हम जो है वो आपको बताएंगे कि इसमें आप जो है ऐड करेंगे। अब बात आती है कि अगर आप जो है वो अपनी जॉब के हवाले से जो है वो सबमिट करवा रहे हैं, अपनी जॉब स्लिप्स जो है पिछले 3 महीने की, वो आपको जो है वो दिखानी पड़ेंगी और कुछ ना कुछ रेफरेंस नंबर्स जो है वो देने पड़ेंगे, जो आपकी जॉब के अकॉर्डिंगली होंगे। कि अगर एम्बेसी से कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए चाहिए होगी उनको, तो वो उस नंबर पर कांटेक्ट करके आपके जॉब वाली जगह से जो है वो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं और वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो जर्मन स्टूडेंट के हवाले से, यानी कि जर्मन जाने के लिए जो स्टूडेंट वीज़ा के अकॉर्डिंगली अगर आप कर रहे हैं या विज़िट के लिए कर रहे हैं, तो आपको आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो है वो एक लेटर हेड चाहिए होगा, जिसमें ये मेंशन किया जाएगा कि आप स्टूडेंट हैं और आप जो है वो इतने दिनों की छुट्टी पे जर्मन जा रहे हैं और आप वहाँ तफरीह के सिलसिले में जा रहे हैं, वहाँ जो है वो आप विज़िट करने के लिए जा रहे हैं और इंस्टीट्यूट से बाकायदा परमिशन लेके जा रहे हैं। आप इस क्लास के स्टूडेंट हैं और जाने के अहल हैं आप। ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो कि एज़ इट इज़ शेंजन कंट्री के हवाले से जो है वो रिक्वायर होती हैं, जर्मन जाने के लिए भी यही रिक्वायरमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी। जर्मन जो है वो क्योंकि शेंजन कंट्रीज़ में जो है वो खूबसूरत मुल्कों में से कंसीडर होता है, यहाँ पे लोग जाते हैं और इसमें जो है वो जाके अगर आपको चांस मिल जाता है आगे, तो फिर आप अपने जो है यही विज़िट वीज़ा को जो है वो एज़ इट इज़ दूसरे शेंजन कंट्रीज़ की तरह से, शेंजन कंट्रीज़ की तरह से जो है वो आप इसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर अलग होता है और उसकी रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंटेशन की है वो अलग से होगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि जर्मन के हवाले से जो थोड़ी सी एक कन्फ्लिक्शन होती है जहन में कि बड़ा मुल्क है तो वहाँ जाना जो है वो शायद और तरीके का होगा या डिफरेंट होगा या डिफ़िकल्ट होगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको रिक्वायरमेंट वही चाहिए होती है हर शेंजन कंट्री के हवाले से, जो किसी भी दूसरे मुल्क में जो उनके 26 से 126 कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से जो है वो आपको ज़रूरत पेश आएगी। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल नजात ट्रैवल एंड टूर्स को शेयर और लाइक करें, ताकि जो दूसरे दोस्त हैं वो भी इस वीडियो की मालूमात से जो है इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें इजाज़त दें। गॉड ब्लेस यू।